साथियों, आपका ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम अभी सतलोक आश्रम बैतूल में हैं और यहाँ पे विशेष कई प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिले, जिसमें से एक यहाँ पे अलग से आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि किस विषय में प्रदर्शनी लगाई गई। जैसे लिखा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरी पृथ्वी पर 8 अरब आबादी में से केवल एक महत्वपूर्ण संत हैं जिन्हें मोक्ष मंत्र देने का अधिकार प्राप्त है। और कबीर परमात्मा को शेख तकी पीर के द्वारा गंगा दरिया में डुबोकर मारने की कुचेष्टा की लीला को चित्रों के माध्यम से बताया गया है। इस प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन से संबंधित संक्षिप्त जानकारी चित्रों के माध्यम से बताई गई। इसमें विशेष प्रकार की जानकारी दी गई है कि अंदर प्रदर्शनी में क्या है। आप देख सकते हैं, इसमें ये सब बताया गया और अंदर हम आपको चल के दिखाते हैं ये प्रदर्शनी किस प्रकार की है। प्रदर्शनी के अंदर पहुँच गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले प्रदर्शनी में यहाँ बताया गया है, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी हैं, उन्होंने कबीर परमात्मा को बदनाम करने के लिए झूठी चिट्ठी लिखी और उनको बदनाम करने के लिए यहाँ पे साजिश रची थी। वो सिकंदर लोधी का जो पीर था शेख तकी, उसने ऐसी गुस्ताखी करने का प्रयास किया था। और आगे आपको हम दिखाते हैं दूसरी जगह। ये देखिए, उन्होंने जो उनको बदनाम करने के लिए जो झूठी चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी आप देख सकते हैं। आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी के सेठ कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकम तक विक्रमी सम्मत 1570 को 3 दिवसीय विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें सर्व साधु संत तथा जनमानस आमंत्रित हैं। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार 1 दोहर 1 स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान व व्यंजन परोसे जाएंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि भंडारे में समय से पहुंचकर भंडारे की शोभा बढ़ाएं और सेवा का मौका दें। कबीर जी को बदनाम करने के लिए पीर शेख तकी ने ये झूठी चिट्ठी बनाई और लोगों तक फैलाने का प्रयास किया ताकि कबीर जी काशी छोड़कर चले जाएं। लेकिन इसी उपलक्ष्य में ये दिव्य धर्म यज्ञ यहाँ मनाया जाता है। फिर हुआ क्या था, देखते चलते आपको आगे बताते हैं। देखिए, यहाँ पे भी प्रदर्शनी में कुछ फ़ोटोज़ लगी हैं और इसके नीचे यहाँ पे जानकारी दी गई है। शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने का कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। मतलब क्या हुआ था, जब निमंत्रण लोगों तक पहुंचा, निमंत्रण लोगों तक पहुंचने के बाद लोगों की भीड़ वहां पे आ गई, साधु संत आ गए और उनके शिष्य भी आ गए। सुबह घूमने के लिए जब रविदास जी जाते हैं तो उन्हें बहुत सी भीड़ मिलती, तो भीड़ का वो जानने का प्रयास करते आखिरकार इतनी भीड़ क्यों है। उस भीड़ को जानने के लिए जब उन्हें कहा कि आप रहते किस दुनिया में हैं, तब उन्होंने एक पत्र दिखाया जो आपको अभी निमंत्रण पत्र पढ़ाया। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे कबीर सेठ हैं कोई और वो विशाल भंडारा करने जा रहे हैं। और आगे देखिए, और आगे फिर एक और फ़ोटो लगी है जिसमें यहाँ पे बैलों के ऊपर लड्डू और जलेबी दिखाई जा रही है। देखिए, यहाँ पे भी नीचे बताया गया है, बिना सींगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी। जब ये झूठी चिट्ठी फैला दी गई और कबीर साहब जी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उस समय खुद कबीर साहब जी केशव रूप में आए और उन्होंने पका पकाया स्वादिष्ट भोजन सतलोक से लेकर आए धरती पर। और ये आप देख सकते हैं, बैलों में, बिना सींगों के बैलों में जलेबी लड्डू, इस प्रकार उस समय पका पकाया स्वादिष्ट भोजन। देखिए, और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ लगी हैं, हाथ में मटका है और नीचे यहाँ पे भी इस फ़ोटोज़ के बारे में जानकारी दी गई है। परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पीने का पानी सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जलधारा की तरह ऊपर से आते हुए पृथ्वी वाली गंगा नदी के जल से भी कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट, जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही है। ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब भंडारा हुआ, 18 लाख लोग आ गए, तो पानी भी कबीर जी ने यहाँ धरती का यूज नहीं किया। ऊपर आप देख सकते हैं, प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है कि सतलोक से गंगा से भी अच्छा स्वादिष्ट और निर्मल जल वहाँ पे आया और उस माध्यम से जो वहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे उनको
वो जल सतलोक वाला पिलाया गया। और अपन इस प्रदर्शनी में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है और बताया गया है। यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है, साधु संत भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पे भी नीचे जानकारी दी गई है, थोड़ा सा यहाँ पे भी जो फ़ोटोज़ लगी हैं, जो यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे नीचे जानकारी दी गई है। काशी नगरी के चौपड़ के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काशी नगरी का चौपड़ का जो बाज़ार था, वहाँ पर ऐसे लोगों को मोहन भोजन कराया गया। सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के लोग आए और उन्होंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। और ये सतलोक से ही चलकर ये सेवादार भी आए। देखिए हाथों में रसगुल्ले, हलवा, लड्डू, जलेबी, ऐसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेकर आए थे और मोहन भोजन सभी को कराया। जैसा कि झूठी चिट्ठी दी थी, लेकिन कबीर परमात्मा जी ने उसे सच कर दिया और एक विशाल भंडारा का आयोजन कराया जिसमें शेख तकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। और देखिए जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे एक देखिए विशेष प्रकार की और अच्छी तस्वीर देखने को मिली। देखिए ऊपर कुछ सोने के सिक्के और साल रखे हुए हैं और यहाँ जो कुछ भी ये दिया गया इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये लिखा है, भंडारा करने के बाद जो साधुओं को प्रत्येक बार सोने की असरफी, सोने की मोहर, दोहर, कीमती शॉल और सूखा सीधा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे पीछे उनकी चिट्ठी में लिखा था कि कबीर जी भोजन कराने के बाद एक दोहर, मोहर और सूखा सीधा भी देंगे, तो उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। देखिए वो सोने की मुद्रा दे रहे हैं और ये सोने की मुद्रा देने के बाद और ये कंबल जो इसमें बताया गया है और सूखा आटा, शक्कर, घी आदि सब कुछ यहाँ पे लोगों को प्रदान किया जा रहा था। उसी के बारे में ये चित्र बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं उसी पुरानी कहानी को। देखिए इस प्रदर्शनी में और हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और आगे बहुत कुछ है। जैसे जैसे हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे एक और बीच में दीवार है और इस तरफ एक फ़ोटो दिखाई गई, इस तरफ दो फ़ोटो दिखाई गई हैं। देखिए नीचे यहाँ फ़ोटो के बारे में जानकारी दी गई है। अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए, हुआ क्या, जब झूठी चिट्ठी फैलाई गई तो कबीर साहब जी लीला कर रहे थे, अपनी कुटिया में थे। तब सिकंदर लोधी को जब पता चला तो वो कबीर जी की कुटिया पे गए और उन्होंने कहा कि आपने तो बाहर ठाठ कर रखे हैं, आप आइए। लेकिन कबीर साहब जी ने बताया, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे इतना बड़ा भंडारा कर सकता हूँ। तो उस लीला के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उनके साथ रविदास जी भी थे। और आगे आपको ले चलते हैं प्रदर्शनी की ये नौवीं यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी देखिए ऊपर कबीर जी के माला है, स्वर्ण का एक ये मुकुट है और सिकंदर लोधी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और रविदास जी भी हैं। यहाँ पे भी नीचे विवरण दिया गया है ताकि लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ऐसी प्रदर्शनी बहुत कम देखने को मिलती हैं। देखिए नीचे लिखा है, बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहिब जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे और सतलोक से एक सुंदर मुकुट चंवर उतरते हुए। देखिए यहाँ पे जब कबीर साहब जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी तब कबीर साहब जी जैसे अपनी कुटिया से बाहर आए तो ऊपर से एक सुंदर फूल बरसे उनके ऊपर और एक सुंदर मुकुट आया और उनके ऊपर एक चंवर करने के लिए एक चंवर भी आया। देखिए इस प्रकार यहाँ पे चंवर लगाया गया है, ऊपर सुंदर मुकुट है और उनके ऊपर फूलों की माला बरसे और फूल बरसे। उसी की जानकारी यहाँ पे ये चित्र बयां कर रहे हैं। ध्यात्मिक प्रदर्शनी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बहुत ही सुंदर और अच्छे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये इस प्रदर्शनी की हम 10वीं तस्वीर पर पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे भी कबीर साहब और सिकंदर लोधी और रविदास जी दिखाए जा रहे हैं। सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कबीर साहब जी को। देखिए नीचे यहाँ पे जानकारी दी गई है, परमेश्वर कबीर साहब जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित हो गया और भक्त रविदास जी अपने पूज्य गुरुजी परमेश्वर कबीर साहब जी पर चंवर करने लगे। बादशाह सिकंदर लोधी अपने पूज्य गुरुजी के चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए, जैसे ही जब कबीर साहब जी बाहर आए अपनी कुटिया से, उसके बाद जब उनके ऊपर सुंदर फूल बरसे और उन पर मुकुट आया, चंवर करने के लिए चंवर भी आया, उस समय जब सिकंदर लोधी ने परमेश्वर कबीर जी को देखा तो वो दंडवत प्रणाम करने लगा और उसी के बारे में यहाँ पे
बताया गया है। और आइए आपको आगे दिखाते हैं, एक बहुत ही सुंदर तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली। देखिए हाथी हैं और कुछ सैनिक सिपाही हैं और हाथी के ऊपर परमेश्वर कबीर जी को बैठाया गया है और बहुत ही सादर तरीके से उनको बैठाया गया है। नीचे सैनिक लगे हुए हैं, हाथी पर विराजमान हैं, पीलवान हाथी को आगे बढ़ा रहा है। इस फ़ोटो की जानकारी भी नीचे लिखित रूप में दी गई है ताकि किसी भी जो भी श्रद्धालु यहाँ देखने आए उन्हें भी किसी भी प्रकार की समस्या समझने में ना हो। देखिए बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में बैठकर भंडारे रूपी मेले में जनता को दर्शन देते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी और अपने पूज्य गुरुजी परमेश्वर कबीर साहब जी पर चमन करते हुए दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी जहाँ पे भंडारा चल रहा था, देखिए वहाँ पे लोग भंडारा कर रहे हैं। उस मेले पर परमेश्वर कबीर साहब जी हाथी पर जाकर लोगों को दर्शन दिए और खुद सिकंदर लोधी बादशाह कबीर साहब जी पर चमन कर रहे हैं। ये इस फ़ोटो पे दर्शाया गया है। और देखिए आगे आपको हम ले चलते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें यहाँ पर हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत से लोग यहाँ पर प्रदर्शनी में देखने, जैसे कि पहले 511 वर्ष पूर्व जैसी लीला की गई थी, उस लीला को आज याद करने के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ परमेश्वर कबीर साहब जी हैं, एक तरफ केशव रूप में खुद कबीर साहब हैं और सिकंदर लोधी उन पर चमन कर रहे हैं। पीछे साधु संतों की भीड़ लगी हुई है। ये भी कितनी सुंदर प्रदर्शनी है, एकदम बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे हम उस समय चले गए हों और उसको हम अच्छे से देख पा रहे हों। देखिए नीचे यहाँ पर भी जानकारी दी गई है। हम यहाँ पे इस प्रदर्शनी की 12वीं तस्वीर पर पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर साहब बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे जी के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए भंडारा जीमने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत और आम जनता। यहाँ पे जैसे लोगों ने भंडारा किया, मोहन भोजन खाया, उसके बाद खुद कबीर साहब जी का एक रूप केशव और कबीर साहब जी अपने सतलोक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो यहाँ पे साधु संत आए हैं उन्हें समझा रहे हैं कि वास्तविक भगवान कौन है, सतलोक क्या है और हमें पूर्ण मोक्ष और सुख की प्राप्ति कहाँ और कैसे होगी। और हम जैसे जैसे प्रदर्शनी में आगे बढ़ते हैं तो ये प्रदर्शनी की 13वें नंबर की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए परमेश्वर कबीर साहब जी और केशव बंजारा रूप में दोनों तस्वीरों को एक साथ होते हुए दिखाया जा रहा है और सिकंदर लोधी भी हाथ जोड़े हुए यहाँ पे खड़े हैं, कुछ साधु संत देख रहे हैं। और इस जो यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है उसके बारे में नीचे दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा, केशव बंजारा जी का लीलामयी स्वरूप परमेश्वर कबीर साहब जी में समाते हुए। जो कबीर साहब जी लीला कर रहे थे केशव बंजारे के रूप में, अब कबीर साहब और केशव बंजारा एक रूप में होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। से हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम उसी समय पहुँच गए हों और साक्षात उन चीज़ों को हम देख पा रहे हों। ऐसा सुख, ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी सिर्फ सतलोक आश्रमों में देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैल हैं और नीचे गंगा दरिया बह रही है। और अब आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिखा सकते हैं, ये 14वें नंबर की तस्वीर है और यहाँ पे लिखा है, 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस। गंगा नदी का जल स्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था पार करके वापस सतलोक जाते हुए। जब 18 लाख लोगों के लिए भोजन कराने के लिए सतलोक से बैल लाए गए, उन बैल पे वहाँ से पकाया पकवान लाए गए, भंडारा भोजन लाया गया। उसके बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया, जब उस समय ये बैल सतलोक वापसी जाने लगे, तब गंगा दरिया बहुत ओवरफ्लो में चल रही थी, बहुत तेज़ चल रही थी। लेकिन इनके जाते समय गंगा दरिया का पानी एकदम नीचे हो गया। लोग इन चीज़ों को देखकर बहुत अचंभित हुए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी को भगवान की लीला कहते हैं। संगम के लिए यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई गई थी कि दिव्य धर्म यज्ञ उस समय कबीर साहब जी ने आज से 511 वर्ष पूर्व किया था। उस बारे में इस प्रदर्शनी में वहाँ से यहाँ तक बताया गया। 14 फ़ोटो के माध्यम से कैसे झूठी चिट्ठी फैलाई गई, झूठी चिट्ठी फैलाने के बाद कैसे कबीर साहब जी ने लीला करी, केशव रूप में खुद आए और मोहन भोजन लाए, बैलों के ऊपर सामग्री आई और लोगों को ज्ञान समझाया। खुद केशव बंजारा और कबीर परमात्मा जी एक हो गए। उसके बाद बैल कैसे वापसी गए और दरिया भी नीचे को हो गई ताकि बैलों को निकलने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इस बारे में यहाँ तक अभी तक आपको बताया गया। देखिए प्रदर्शनी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है परमेश्वर कबीर साहब जी 4 युगों में आते हैं। तो यहाँ पे 4 युगों में परमेश्वर जी आते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा,
द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। यहाँ पे ये बताया गया है कि परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और किन किन नामों में आए हुए हैं, इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इस प्रदर्शनी में देखिए आगे और महापुरुषों और संतों के बारे में बताया गया। जैसे एक मलूक दास साहेब जी हुए हैं जिनको कबीर साहब जी मिले हैं। आदरणीय मलूक दास साहेब जी कबीरदेव के साक्षी 42 वर्ष की आयु में श्री मलूक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी मिले थे। 2 दिन तक मलूक दास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालिंद्री के तीर, सुर नर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर, काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाढ़ है कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। ये वाणी है यहाँ पे। और मीराबाई जी को भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी मिले थे, इनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। इनका भी एक छोटा सा यहाँ पे शब्द लिखा गया है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे ए, आए म्हारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छूटे री, चाहे जल के मरो संसार। तो जो मीराबाई जी ने कहा है परमात्मा जी को प्राप्ति के बाद, वहाँ पे ये वाणी लिखी गई है। और इस प्रदर्शनी में हम आगे और चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत लगा हुआ है, भीड़ भी है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक इस प्रदर्शनी की हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाएँ। यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में बताया गया है कि उनको भी कबीर परमात्मा मिले थे और सतलोक लेकर गए थे। देखिए उनको वो गौएँ चराते थे गरीबदास जी महाराज, इसलिए वहाँ पे एक गऊ भी बांधी गई है। और कितने प्यारे तरीके से चीज़ों का वर्णन किया गया है कि लोगों को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। जो व्यक्ति भी यहाँ पे आए वो तस्वीरों को ही देखकर ये समझ जाए कि किस लीला का इस तस्वीर में वर्णन किया गया है। आइए देखिए आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी मिले थे, उनके बारे में यहाँ पे भी बताया गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला एक घरू एक वाणी एक में उनका वर्णन बताया गया है। यज्ञ अरज गुप्तम पेशी 2 दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवतदिगार। मतलब ये इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किन किन को कबीर परमात्मा जी मिले। वहाँ बताया गया गरीबदास जी को, मीराबाई को, और यहाँ पे नानक देव जी को भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी मिले थे। और ये प्रदर्शनी वाकई बहुत ही लाजवाब है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यथार्थ कबीर पंथ का परिचय भी दिया गया है। यहाँ पे यथार्थ कबीर पंथ परिचय में लिखा हुआ है, कबीर सागर वाणी 136 से 137 पर लिखी वाणी है कि सम्मत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रकृति जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रकट होए बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे, धर्मदास मुरी लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई, सार शब्द बाहर जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, सार शब्द गुप्त हम राखा, मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। यहाँ पे यथार्थ कबीर पंथ के बारे में बताया गया कि यथार्थ कबीर पंथ क्या है, कैसे हम आएंगे और कैसे सभी पंथों को एक कर देंगे। यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली के बारे में बताया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो गुरु प्रणाली यहाँ पे दी गई है, देखिए जैसे इसमें फ़ोटो दी गई है बंदी छोड़ कबीर साहब जी की। और इसके बाद देखिए ये गरीबदास जी को जैसे कबीर साहब जी मिले, फिर संत शीतल दास जी को उन्होंने उपदेश दिया, फिर ध्यानचंद जी महाराज जी, फिर संत रामदास जी महाराज जी, फिर इस तरफ देखिए 6वें नंबर पर संत ब्रह्मानंद जी महाराज, फिर संत जुगतानंद जी महाराज, उसके बाद संत गंगरेश्वरानंद जी महाराज, उसके बाद संत चिदानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम सोनीपत, उसके बाद संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब। फिर इनसे उपदेश प्राप्त किया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 11वें नंबर पे हैं। और गुरु प्रणाली संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे बताई गई है। और आइए आगे दिखाते हैं आपको, बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं यहाँ पे। यहाँ तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और मन लग रहा है। देखिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को जब संत रामदेवानंद जी महाराज जी ने नाम दीक्षा दी थी, उस समय की तस्वीर है शायद ये नीचे लिखा हुआ है, नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज जी। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु हैं, जिनसे संत रामपाल जी महाराज जी ने दीक्षा प्राप्त की थी। और उन्हीं ने संत रामपाल जी महाराज जी को
महाराज जी को आगे चलकर नाम दीक्षा देने का अधिकार प्रदान किया था। देखिए यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर चित्र बनाया गया है। आप इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है परमात्मा का साक्षात्कार। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी दिख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए नीचे बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए तथा संगत को सार नाम व सार शब्द देने की लीला की। यहाँ पे परमेश्वर कबीर साहब जी ने जब संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शन दिए उस समय का यहाँ पे वर्णन किया गया है और उन्हें सार नाम और सार शब्द देने की लीला करी थी। और आगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया गया है। देखिए उन्होंने कैसे संघर्ष करके और कैसे अपन पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी का ज्ञान जन जन तक पहुँचाया। और ये फ़ोटो बयां कर रही हैं कि दास जी महाराज आश्रम जिला शहीद भगत सिंह नगर पंजाब की ये फ़ोटो लगी हुई है। और अगली फ़ोटो लगी है संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश की। और एक नीचे फ़ोटो लगी है संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद लगी है संत गरीबदास महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और ये देखिए मगहर जब गए थे संत रामपाल जी महाराज जी उस समय की फ़ोटो है। और वहाँ पे देखा था संत रामपाल जी महाराज जी ने मगहर में कैसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने लीला करी थी। और नीचे देखिए यहाँ पे भी बहुत सी फ़ोटो लगाई गई हैं। नीचे संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद भी एक फ़ोटो है संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश के लिए। और आगे भी इसी प्रकार चित्रों का वर्णन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आखिरकार किस लेवल से ज्ञान नीचे से आज यहाँ तक जन जन तक पहुँचाया है, जो एक हरियाणा प्रांत से होकर आज पूरे विश्व में इनका ज्ञान फैल चुका है। जैसे जैसे हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ते हैं देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक और यहाँ पे एक विशेष उनकी जानकारी दी गई है कि जन कल्याण के लिए नौकरी से त्यागपत्र। संत रामपाल जी महाराज जी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। तो उन्होंने जब परमात्मा का ज्ञान समझा और लोगों तक उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उसी के लिए जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया था, सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ लोगों ही लोग हैं और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने की ओर लगी हुई है। और वाकई प्रदर्शनी इतनी लाजवाब है कि देखने की इच्छा तो होगी ही। जैसे जैसे प्रदर्शनी में लोग अंदर आते हैं तो वैसे वैसे प्रदर्शनी को और देखने की इच्छा बढ़ती जाती है। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं देखने के लिए और हम एक श्रद्धालु से बात करके देखते हैं कि उन्हें इस प्रदर्शनी में कैसा लगा और जानकारी उनसे लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आप जी का? अरविंद झारिया। तो यहाँ पे आप इस प्रदर्शनी को देखने आए, अब इस प्रदर्शनी में आपको देखकर कैसा महसूस हो रहा है? अजी ऐसा लगा कि मानो ऐसा सतलोक जैसा, यहाँ जैसे बोलते हैं इनके यहाँ सतलोक है ना, स्वर्ग जैसा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा, आनंद ही आनंद। और ऐसी प्रदर्शनी हमने कहीं नहीं देखी। ऐसे साधु संतों के कई भी उसमें गए भंडारे पे, पर ऐसी प्रदर्शनी हमने कहीं नहीं देखी जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में देखने को मिलती है। आपको इस ऐसी प्रदर्शनी में ऐसा खास क्या लगा? सर यहाँ पे खास ये, सबसे पहले तो यहाँ के जो सेवादार लगे बड़ी नम्रतापूर्वक बतलाते हैं कि ये प्रदर्शनी किस उपलक्ष्य में है और ये किस लिए यहाँ पे जो भंडारा हो रहा है, यहाँ पे जो इनका बोलचाल है भगत का, सत साहेब जी, राम राम जी, ये बहुत अच्छा लगता है हमको। और प्रदर्शनी की जो सजावटें हैं देखने का, ये जो इनका उद्देश्य है बहुत ही अच्छा है सर। आपने जैसे पूरी प्रदर्शनी देखी है तो इस प्रदर्शनी में आपको क्या समझ में आया, किस बारे में बताया गया है? जी, इनके अनुसार इनके भगत जैसे बतलाते हैं कि ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, यानी कबीर परमेश्वर ने कोई ऐसी लीला की थी के स्वरूप में आके ये उस उपलक्ष्य में बनाया गया है। तो इनके भगत जो बतलाते हैं उस अनुसार तो हमको अच्छा लगा और ऐसी लीलाओं के बारे में जो बतलाते हैं बहुत सही था। देखिए जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया भी था प्रदर्शनी, एक एक तस्वीर ऐसी देखने मानो हम उस समय पहुंच गए हों और देखकर हम उस समय को एकदम फील कर पा रहे हैं कि ऐसी ऐसी लीला की थी। वैसे भी इन्होंने बताया कि हमने प्रदर्शनी देखी, बहुत अच्छा लगा, लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है और उन्होंने समझ पाया कि आखिरकार ये प्रदर्शनी किस लिए लगी हुई है। तो ये प्रदर्शनी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के यादगार के उपलक्ष्य में बनाई गई थी
और लोगों को इस प्रदर्शनी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और समझ में भी बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि नीचे उस बारे में लिखा हुआ है और तस्वीरें को ऐसा बनाया गया है, ऐसी सजावट के हिसाब से ऐसे प्यारे तरीके से लगाया गया है कि किसी को यदि कोई बताए भी ना तब भी उन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को हमने आप तक पहुंचाया और एक एक तस्वीर को अच्छे से हमने दिखाने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि शायद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।